वज़ीर आज़म इमरान खान आज सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा क़यादत के दरमियान करीबी राबतों के सिलसिले की कड़ी है। मुलाकातों में दो तरफ़ा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सिंध काबीना के अरकान मौजूद थे। कराची के हवाई अड्डे पर बदनज़मी भी हुई। बड़ी तादाद में जयाले भी लाउंज में दाखिल हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स के तकर्रुर पर बरकरार। ऑपोजिशन बाबर याकूब की मुखालिफ। हुकूमत का उनके नाम पर इसरार। उधर अबर कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन में तकर्रुरियों और आर्मी चीफ की मुद्दत पर भी मुशावरत। अकरम दुरानी और एहसन इकबाल ने कहा कोशिश है मामला पार्लियामेंट ही हल करे। फजलुर रहमान बोले इन हाउस तब्दीली नहीं, इलेक्शन चाहते हैं, जायज पार्लियामेंट को ही कानून साजी करनी चाहिए। बरतानिया के पार्लिमानी इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी की कामयाबी। 650 के ऐवान में 365 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। लेबर पार्टी 203 नशिस्तें जीत सकी। पाकिस्तान निजात 15 उम्मीदवार भी कामयाब। बोरिस जॉनसन का ब्रेक्जिट 31 जनवरी को ही मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर की बोरिस जॉनसन को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। अमेरिका और चीन के दरमियान जंग के खात्मे की जानिब पहला कदम। दोनों ममालिक का तजारती मुआहदे के पहले मरहले का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं चीन ने ज़राई तवानाई और सनती मसनूआत और मजीद बहुत कुछ खरीदने पर रजामंदी जाहिर की है। चीन के सीनियर सरकारी ओहदेदारों का कहना है कि चीनी हुकूमत ने भी अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाने का मंसूबा मनसूख कर दिया। मौसम सरमा का हर दिल अजीज फल किन्नू पककर तैयार। फूटाबास के लजीज किन्नू बनियत में सालाब। जगह जगह किन्नू के ठेले सज गए। शहरी फरहत बख्श फल की खरीदारी में मसरूफ हैं। रावलपिंडी में जारी पाक श्रीलंका टेस्ट का आज चौथा रोज। श्रीलंका की टीम 282 रन से अपनी पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगी। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी। तीसरे रोज कम रोशनी के बाद सिर्फ 5.2 ओवर्स का खेल ही मुमकिन हो सका था। मुमताज शायर जॉन एलिया के मद्दाह आज उनकी 88वीं सालगिरह मना रहे हैं। जॉन एलिया अपने मुनफरिद अंदाज, बेसाख्ता लहजे और रोमानवी गजलों की वजह से आज भी दिलों में जिंदा हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान आज सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा क़यादत के माबैन करीबी राब्तों के सिलसिले की कड़ी है। मुलाकातों में दो तरफ़ा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा क़यादत के माबैन करीबी राबतों के सिलसिले की कड़ी है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं फैसल रजा से। फैसल, बताइएगा इस दौरे की तफसीलात के बारे में और वज़ीर आज़म के हमरा कौन होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आज सरकारी दौरे पर जो है वो सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस दौरे की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा जो है दो तरफ़ा क़यादत के माबैन करीबी राब्तों के सिलसिले की अहम तरीन कड़ी है। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत, सऊदी फरमारवा जो है वो उनसे मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में दो तरफ़ा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इस दौरे के हवाले से जो है वो तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मजीद कहना था कि ये दौरा जो है वो दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को जो है वो काफ़ी हद तक फ़रोग देगा और दोनों ममालिक के माबैन ये आला सतह राब्तों का कलीदी सिलसिला है। इस दौरे के बाद जो है वो वज़ीर आज़म बहरीन का सरकारी दौरा भी करेंगे, जिसके बाद उन्होंने जो है वो मलेशिया जाना है। इस दौरे के बाद जो है वो बहरीन के बाद जो है वो मलेशिया रवाना होंगे, जहाँ पर जो है वो कुआलालंपुर समिट में उन्होंने शिरकत करना है। जी फैसल रजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से बता रहे थे।
पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ा फैसला। सुबह भर के सरकारी मुलाजमीन के जाती करियर प्लानिंग चार्ट की तैयारी शुरू कर दी है। मुलाजमीन की जाती मालूमात, मेडिकल दर्जाबंदी, तालीम, ट्रेनिंग और विफाकी और सूबाई इदारों में इंक्वायरियों जैसी तफसीलात चार्ट का हिस्सा होंगी। तालीमी काबिलियत में एकेडमिक स्पेशलाइजेशन और साल, यूनिवर्सिटी और बोर्ड की तफसीलात भी फराहम करना होंगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं काजी नदीम इकबाल से। काजी बताइएगा इस चार्ट के हवाले से मजीद तफसीलात। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का एक इंतहाई अहम इकदाम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से सामने आया है। पंजाब भर में काम करने वाले सिविल ब्यूरोक्रेट्स और मुलाजमीन का डाटा कंप्यूटराइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से सूबाई इंतजामी सेक्रेटरीज, डिवीजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इदारों के सरबराहान को एक मरासला जारी किया गया है, जिसके साथ एक 4 सफ़ार पर मुश्तमिल परफार्मा भी है, जिसको इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग चार्ट का नाम दिया गया है। इसके तहत तमाम मुलाजमीन और अफसरान के नाम, उनकी वल्दियत, उनका डोमिसाइल, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका खून का ग्रुप क्या है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हो चुकी या है जिसमें नैब, एंटी करप्शन, FIA व दीगर इदारे, अगर उनके पास कोई उनकी इंक्वायरी पेंडिंग है या ख़त्म हो चुकी है, उसकी तफसीलात भी शामिल है। ज़राए का बताना ये है कि डाटा कंप्यूटराइज करने का काम इंतहाई अहमियत का अमल है और ये फ़ैसला इसलिए हवाले से किया गया है कि आने वाले सालों में चूँकि तमाम काम कंप्यूटराइज हो रहे हैं तो अफसरों का डाटा भी कंप्यूटराइज होगा। तो हमारे ज़राए का दावा ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो 12 सर्विसेज ग्रुप हैं, उनकी एक कैपेबिलिटी बनाने के लिए, उनकी इस्तेदाद को बेहतर करने के लिए इस डाटा को मद्देनज़र रखते हुए न सिर्फ सूबा बल्कि मरकज़ में भी पॉलिसी को असर-ए-नौ तरतीब दिया जाएगा। जी, दुनिया में सबसे बेहतरीन किन्नू पाकिस्तान में लगाया जाता है। चौलिस्तानी सरजमीन फोर्ट अब्बास के किन्नू भी अपनी मिसाल आप हैं। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवीद गुलजेब चौधरी। मौसम सरमा का फल किन्नू पककर तैयार हो चुका है। जगह जगह किन्नू के ठेले सज चुके हैं, जहां शहरी इस फरहत बख्श फल की खरीदारी में मसरूफ हैं। हम किन्नू का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसे खाते हमें बहुत मजा आ जाता है। किन्नू लज्जत और जायके में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर है, आप भी खा के देखो। फोर्ट अब्बास के किन्नू अपनी मिसाल आप हैं, तभी तो बच्चे बड़े सभी इसके दीवाने हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इस फल में वाफिर मिकदार में विटामिन C, फाइबर और पोटाशियम मौजूद होता है। यहाँ का किन्नू फोर्ट अब्बास की ये जो हाकड़ा की वादी का है, ये भलवाल से ज़्यादा अच्छा किन्नू, का रस, इसका साइज़, इसका कलर, रंग जो है वो बहुत। बागबानों का कहना है कि किन्नू खाना तो आसान है, मगर इसके बागात की देखभाल करना बड़ा मेहनत तलब काम है। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ नवीद गुलजेब, 92 न्यूज़, फोर्ट अब्बास। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ा फैसला। सुबह भर के सरकारी मुलाजमीन के जाती करियर प्लानिंग चार्ट की तैयारी शुरू कर दी है। मुलाजमीन की जाती मालूमात, मेडिकल दर्जाबंदी, तालीम, ट्रेनिंग और विफाकी और सूबाई इदारों में इंक्वायरियों जैसी तफसीलात चार्ट का हिस्सा होंगी। तालीमी काबिलियत में एकेडमिक स्पेशलाइजेशन और साल, यूनिवर्सिटी और बोर्ड की तफसीलात भी फराहम करना होंगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं काजी नदीम इकबाल से। काजी बताइएगा इस चार्ट के हवाले से मजीद तफसीलात। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का एक इंतहाई अहम इकदाम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से सामने आया है। पंजाब भर में काम करने वाले सिविल ब्यूरोक्रेट्स और मुलाजमीन का डाटा कंप्यूटराइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से सूबाई इंतजामी सेक्रेटरीज, डिवीजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इदारों के सरबराहान को एक मरासला जारी किया गया है, जिसके साथ एक 4 सफ़ार पर मुश्तमिल परफार्मा भी है, जिसको इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग चार्ट का नाम दिया गया है। इसके तहत तमाम मुलाजमीन और अफसरान के नाम, उनकी वल्दियत, उनका डोमिसाइल, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका खून का ग्रुप क्या है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हो चुकी या है जिसमें नैब, एंटी करप्शन, FIA व दीगर इदारे, अगर उनके पास कोई उनकी इंक्वायरी पेंडिंग है या ख़त्म हो चुकी है, उसकी तफसीलात भी शामिल है। ज़राए का बताना ये है कि डाटा कंप्यूटराइज करने का काम इंतहाई अहमियत का अमल है और ये फ़ैसला इसलिए हवाले से किया गया है कि आने वाले सालों में चूँकि तमाम काम कंप्यूटराइज हो रहे हैं तो अफसरों का डाटा भी कंप्यूटराइज होगा। तो हमारे ज़राए का दावा ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो 12 सर्विसेज ग्रुप हैं,
उनकी एक कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनकी सुधार को बेहतर करने के लिए इस डाटा को मद्देनज़र रखते हुए न सिर्फ सूबा बल्कि मरकज़ में भी पॉलिसी को असर तरतीब दिया जाएगा। जी।